प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी सीनेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैंने बहुत ही परफेक्ट बात लिखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जानते हैं मैं कई कई लोगों को देख रही हूँ कि एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी अफवाहें भी बता रहे हैं। एग्ज़ाम पोस्टपोन है तो आप क्लियर कट कहिए ना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, अगली एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस एनडीए के माध्यम से नहीं की जा सकती है, नहीं की जा रही है या कुछ वजह है जो एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया। उन्होंने कोई वजह लिखा नहीं है नोटिफ़िकेशन में। उन्होंने केवल काफ़ी हम्बल रिक्वेस्ट लिखे हैं कि ये रिक्वेस्ट ही लिखे हैं, ये भी नहीं लिखा कि हाँ, मतलब किस वजह से एग्ज़ाम क्वालि वो रद्द किया जा रहा है। एक बात कह दूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत फैक्ट बात कर रही हूँ, किसी को नहीं पता था कि जो अगली एग्ज़ाम डेट की अभी आई थी 17 से 25 कि एनटीए इस एग्ज़ाम डेट को ही रखने वाली है ना? हमें तो इतना पता था कि 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर और उधर 17 से 19 अक्टूबर के बीच उनके द्वारा एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया गया था। बाकी हम लोग को नहीं पता था ना कि 17 से 25 एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, वो तो 1 तारीख को नोटिफ़िकेशन आया ऐसे ढाई से 3 बजे के बीच में, है ना? ये बात हो गई। कई हमारे मित्र हैं जो बहुत फैक्ट बात कर रहे हैं कि मैम इस एनटीए नेट की वजह से हम लोग अपने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और बात सही भी है ना? मतलब 1 डेढ़ साल से एक ही नेट एक ही तैयारी में लगे हुए हैं, वो ढंग से ना तो टीजीटी दे पाए क्योंकि नेट की तैयारी में वो लगे रह गए थे, वो भी उनका छूट गया। पीजीटी हम मैं बात करें यूपी के लिए, यूपी के हमारे इतने मित्र हैं कि वो बेचारे ना तो टीजीटी ढंग से दे पाए, ना पीजीटी दे पाए क्योंकि बीच-बीच में वो नेट की तैयारी करते चले गए और एनटीए के द्वारा झूठे डेट निकालते चले गए एनटीए वाले, है ना? कि अरे भाई मतलब ऐसे आप 1 हफ्ते बाद फिर कह देते हैं कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन करने का डेट निकालते हैं, बच्चे कितना परेशान होते हैं। और इसी परेशानी को मैंने झेला था, पिछले वर्ष मैंने इसी परेशानी को झेला था जो आप कर रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है। और हुआ यूँ कि एक डेट निश्चित हुई 13 नवंबर को। 13 नवंबर को पिछले वर्ष 2020 में फिर हम लोग का पेपर हुआ और मतलब कितनी बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, कभी जुलाई में, कोई कभी सितंबर में, कभी कोई डेट, कभी रात को नोटिफ़िकेशन डाल रहे हैं एनटीए वाले, कभी कभी डाल रहे हैं। तो कुछ नहीं कहा सकता फ्रेंड्स। अभी कोई कन्फर्म बता ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम नवंबर में होगा कि अक्टूबर लास्ट वीक में होगा कि अभी 15 दिन बाद ही डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की या फिर वो एग्ज़ाम करवाएँगे भी दिसंबर में, है ना? कोई कुछ नहीं कह सकता मैं बता दूँ आपको क्लियर कट बता दूँ, आप ज़्यादा झूठी दिलासा के चक्कर में ना रहें। मेरी राय यही है आपके लिए कि जो चीज़ें आपने कन्फर्म की हैं, क्लियर तैयारी की है वो सही ठीक है। जो नहीं तैयार कर पाए हैं उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करते चले जाएँ। बस मेरी सोच थी कि यार एग्ज़ाम तो होगा ना, तो मैं उसको तैयार उसको मतलब रखा था मैंने माइंड में कि एग्ज़ाम तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, मुझे अपना बेस्ट देना है बस इतना ही, है ना? बाकी क्यों आप इस चक्कर में ना रहें कि लोग क्या बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम अब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम तब होगा, ये सब के चक्कर में ना पड़ें। और मेरी एक और आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट हो रही है ना? आप एक रास्ते पर चल रहे हैं मैं जानती हूँ क्योंकि कई हमारे मित्र हैं जो बीएड नहीं किए हुए हैं और वो बीएड ना करने के चक्कर में वो केवल नेट जेआरएफ की तैयारी में लगे हैं दिलो-जान से। वो चाहते हैं कि उनका नेट निकल जाता है, वो कहीं भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पर अपना पदस्थ हो सकते हैं, है ना? तो इस तरह फ्रेंड्स कि जो मतलब एनटीए के द्वारा खेल हो रहा है बहुत ही मतलब बहुत बुरा लगता है मुझे। जब एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन करने की का नोटिफ़िकेशन निकालते हैं बिना कोई कुछ बताए एक बड़ा-सा आप बताओ ना कि आपके पास क्या समस्या है, कन्फर्म डेट बता दो कि ये फिक्स है ना? मतलब और एग्ज़ाम करना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम हो जाना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नेट जैसे एग्ज़ाम की वैल्यू मतलब जैसे वैल्यू ही घटा रखी हो, है ना? नेट के एग्ज़ाम की जैसे वैल्यू ही घटा रखी हो उन लोगों ने कि कितनी बार बीच में कई एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट करवाए, लेकिन नेट के एग्ज़ाम को वो कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं और ना ही कोई इस पर आवाज़ उठा सकता है, ना कोई उठा पा रहा है। ठीक है, तो आवाज़ उठाना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम कोशिश ये करें कि जिस किसी के लिए आपने और फॉर्म भरा हो, जैसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा हमारे मित्र हैं जो एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए फॉर्म फिल किए थे, है ना? उस इसके चलते वो अपना वहाँ भी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाती है, तो वो रात-दिन एक करके पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, माइंड को एकाग्र करते हैं। घर में कुछ लोगों को समझा-बुझा कर तैयार रखते हैं कि हमारा एग्ज़ाम आज आ गया है, तो आप थोड़ा-सा मेरा ये हेल्प कर देना, आप वो कर देना, ताकि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ परीक्षा के समय, है ना? तो वो सारी चीज़ें व्यर्थ चली जाती हैं। ये चीज़ें उनको नहीं दिखती।
जिनके दूर सेंटर होते हैं तो वो कैसे-कैसे सेटिंग करके रखते हैं कि मैं इस ट्रेन से जाऊँगा, मैं इस बस से जाऊँगी, मैं यहाँ पर रुकूँगी। मतलब सारा प्लान एकदम 1 हफ्ते पहले उनको करना होता है और 1 हफ्ते बाद ही एनटीए का नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। ऐसे में ऐसा लगता है कभी-कभी कि जैसे हमारा भविष्य किसी दूसरे के हाथ में हो। क्यों मैं सही कह रही हूँ ना? आपको इस पर मुझे कमेंट करना है, क्या मैं सच बात कह रही हूँ ना कि इस नेट के परीक्षा के मतलब आने से कई बार ऐसा हुआ कि लोगों के भविष्य चेंज हुए, है ना? जो वो बनना चाह रहे थे, वो भी छूट गया उनका। है ना? कई मित्र पीजीटी की तैयारी इतनी बेहतर करके रखे थे, लेकिन नेट के चलते वो जैसे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाती है, वो वहाँ चले जाते हैं उस तैयारी में। क्योंकि यहाँ काफ़ी डीप पढ़ना है, वहाँ हो सके कुछ सूक्ष्म ही पढ़कर वो अपना एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते थे। पर दोनों मतलब कहते हैं ना हमारे रीवा में कहते हैं कि "दुई दुग्धा दुई गयो" है ना? मतलब वो कहते हैं कि "दुई दुग्धा दुई गयो, ना माया मिले ना राम" है ना? मतलब दोनों ही चला गया उनका। ये तो गया है क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, वो चला जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम इसकी वजह से उसको उनने कहीं न कहीं अवॉइड किया था। कुछ चीज़ें वो नहीं तैयार कर पाए थे। तो मेरी एक ही सलाह है फ्रेंड्स, आप तैयारी करते चले जाओ, ज़्यादा इधर-उधर ध्यान मत भटकाओ। वक़्त यार बहुत कम है, ऐसा लगता है मानो भविष्य सच में कोई और सँवारेगा हमारा, है ना? खुद के हाथ में लग रहा है जो मतलब मेहनत है, जो ताकत है, वो कोई और के हाथ में चली जाती है। मतलब जैसे एग्ज़ाम का डेट बोलते हैं, कब होगा, अब होगा, तब होगा, तो हम लोग बहुत उदास होते हैं, सभी उदास होते हैं। मुझे पता है कई हमारे ग्रुप में गृहिणियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कितने मुश्किल से वो अपना टाइम निकालती हैं, है ना? तो यार सभी को धन्यवाद। इस बात पर ज़रूर कमेंट करना है कि क्या एनटीए की वजह से आपके और एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुए और एग्ज़ाम आपके छूट गए, है ना? तो बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों, सभी को तहे दिल से आभार।